सफर में साथ तेरा मैं यूं ही निभाऊंगा। कभी तुम्हें याद मेरी आए, पलकों से जुल्फ हटा लेना। साफ दिखूंगा मैं तुमको ही, जो न देखो तो बता देना। कभी मुझे देर जो हो जाए, वक्त को थोड़ा बचा लेना। फिर से मिलूंगा मैं तुमको ही, जो न मिलो तो सजा देना। कभी तुम्हें याद मेरी। कि सबसे बड़ी बिजनेसमैन हर साल अवार्ड जीतता है, लेकिन इसमें जिनको वो लेकर नहीं जाता है, इसीलिए लिखा भी नहीं जाता है। आर्यन 3 चीज़ों से बहुत प्यार करता है, पैसा, ताकत और जंकुक और कुकी। इन तीनों के अलावा उसकी लाइफ में और कुछ भी मैटर नहीं करता है। आर्यन में बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और उनके 2 बेटे उससे दूर हो जाए किसी तीसरे के लिए। प्यार और रिश्ते हमेशा क्या कहते हैं उसको पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है। जो भी हो, अमीर होता है तो अमीर के साथ ही होना चाहिए, गरीब के साथ बिल्कुल भी नहीं। आर्यन को एक बात खाई जा रहा है, क्या जंकुक तो उसके साथ था, तो क्या कुकी आर्यन से दूर हो रहा है? ये बात आर्यन बिल्कुल भी मान नहीं पा रहा है। और एक बात कंफ्यूज क्यों हो रही हो तुम लोग, मुझे पता नहीं। मैंने तो तुम लोगों को कहा था कि मैं तेको की स्टोरी पहले दिखा के उसके बाद जंकुक और भी की स्टोरी दिखाऊंगी। मतलब दोनों तो भाई और एक तो लड़की, तो दोनों स्टोरी तो होगा, एक तो नहीं होगा, है ना? जो भी हो। क्या कुकी तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? सच कहो प्यार, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम मेरे सामने मेरे घर पे हो और हम दोनों की शादी भी होने वाली है। मुझे लगता है मैं कोई सपना देख रही हूँ। क्योंकि तुम मुझसे कितनी बड़ी हो, लेकिन अभी भी तुमने बचपना बिल्कुल भी नहीं गया। तुम्हें देखते ही मुझे बच्चा बनने की मन करता है। का सफर है अपना, एक उम्र से क्या होगा। सर, आपको परेशान लग रही है? आपको कुछ हुआ है क्या? हाँ शुगा, पता लगाओ मेरी बेटी के पीछे कौन पड़ा है हाथ धो के। कुकी नीचे इतनी शोर क्यों हो रही है? आज तुम्हारे घर में कुछ है क्या? ओह नो, मैं भूल कैसे गई? पापा मुझसे नाराज हो जाएगी अभी। मैं क्या करूँ? आज मेरे पापा फिर से अवार्ड जीता और मैं उसके साथ नहीं था। जी कुकी कहाँ पे है? उससे मिलना है मुझे। वो तो ऊपर है, आप बाद में मिलना उससे, पहले इन लोगों से मिल लीजिए। बिल्कुल भी नहीं, मुझे पहले मेरे बेटे को देखना है। क्यों रे, तेरा पुत्र क्या तुझसे भाग जा रहा है या वो दूध पीती बच्ची है? तो उसको सुबह से किसी ने दूध नहीं पिलाया, अब तू जाएगी और उसको दूध पिलाएगी। लेकिन ये भी तो तुझसे नहीं होगा ना। अगर दूध पिलाना ही है तो तेरी बीवी को भेज, तू जाके क्या करेगी? हमेशा सिर्फ अपना बेटा और किसी का बेटा नहीं है। क्या मॉम क्या कह रही है आप? तू चुप कर, तुझसे तो कुछ होता नहीं है। लेकिन आर्यन किसी की बात तो सुनता नहीं है। वो कुकी के कमरे में चला जाता है। कुकी माय सन, ये बात सुनते ही कुकी तो भागना चाहता था उसके पापा के पास, लेकिन बीच में त्यांग आ जाता है और कुकी के हाथ पकड़ के कुकी के पीछे छुप जाता है, इसीलिए कुकी हिलता भी नहीं है। लेकिन ये बात देखते ही आर्यन की गुस्सा तो आसमान तक पहुंच जाती है कि एक लड़की अब बाप बेटे के बीच में आ गई है। लेकिन ये कभी हो ही नहीं सकता। आर्यन तो कभी नहीं मानेगी कि उन दोनों के बीच में कोई लड़की आ जाएगी। और एक लड़की क्या कर सकता है आर्यन को बहुत अच्छे से पता है। कौन है लड़की और तुम्हारे कमरे में क्या कर रही है और तुम्हारे पीछे क्यों छुप रही है? वो आर्यन जी, वो कुकी, उसको भी प्यार। कुकी तुम नीचे आओ, हम बाद में बात करेंगे। और तुम सिर्फ एक लड़की के लिए आज भूल कैसे सकती हो?
तुम्हारी पापा की आज कितनी बड़ी दिन थी, लेकिन तुम नहीं आई हो। मैं तुमसे आई एम रियली सॉरी पापा, मुझे सचमुच याद नहीं था। मैं अभी आ गई हूँ ध्यान को लेकर, सिर्फ 5 मिनट में। नहीं, तुम सिर्फ अकेले आओगी, तुम्हारे साथ अभी कोई भी नहीं आना चाहिए। 5 मिनट है तुम्हारे पास। लेकिन पापा, लेकिन आर्यन कुकी की बात सुनता ही नहीं है, वो ऐसे चला जाता है। प्लीज बेटा, आज तुम्हारे पापा की बात मान लो, मैं कल उसको समझाऊंगी, जरूर समझेगी। और मुझे बहुत सारे लोग हैं, चलो बेटा प्लीज। इस घर की पत्ता भी नहीं हिलता है जब तक तेरे बाप नहीं कहेगी उसको हिलने के लिए, और हम तो इंसान हैं। चलिए हुआ तो वही जो अपनी किस्मत में लिखा। कि आज पूरा दिन तू कहाँ पे था? तू पापा के साथ क्यों नहीं था? आई एम सॉरी, मैं सचमुच भूल गया था। हाँ, तो सचमुच भूल गया था। सबसे पहले ये बात तू कहती थी और आज तू ही भूल गया। सब एंजॉय करते हैं और पार्टी खत्म होने के बाद ही सब घर चला जाता है, लेकिन कुकी बहुत ही सेफ था। कुकी भागते हुए अपने कमरे में चला जाता है। जाऊंगा खुदा से दूर आया जो कभी। मौत जीन उस लड़की अभी तक इस घर में है और मेरी बेटे के कमरे में है। मैं अब उस लड़की को इस घर से बाहर निकालूंगी। नहीं आरम जी, मेरी बात सुनिए, ऐसा मत कीजिए प्लीज, उस कमरे में मत जाइए। वो लड़की बहुत डरी हुई है। अब मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, प्लीज आरम जी मेरी बात सुनिए। सुबह आज पूरी रात मेरे लड़के के साथ वो लड़की रहेगी और मैं सुबह की वेट करूंगी, कभी भी नहीं। तुम मुझे मत सिखाओ, ये घर मेरा है और मेरी बात सुन के ही चलना पड़ेगा। हाँ, मुझे पता है ये घर आपका है और आपकी बात सुन के ही चलना पड़ेगा, नहीं तो आप क्या करेंगे? मुझे घर से बाहर निकल देंगे, है ना? मैं तो सिर्फ मेरे बच्चों के लिए यहाँ पर हूँ, नहीं तो कब चली जाती यहाँ से। ठीक है ना, नहीं जा रही हूँ मैं। अब तो तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। क्योंकि तुम रात को कब आए थे? चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हम नीचे चलते हैं। मुझे डर लगता है क्योंकि तुम इतना डरते क्यों हो? ये तो हमारा घर है, ठीक है ना? चलो। और कल रात के लिए सॉरी, मैं बहुत लेट हो चुका था। अरुण जी सुनिए ना, आपसे बात करनी थी मुझे उस लड़की के बारे में, मतलब के बारे में। वो बहुत ही सुंदर है और हमारा कुकी के साथ कितना सुंदर लगती है, आपको पता है? एक दिन में वो लड़की तुम्हें अपने बस में कर लिया? नहीं अरुण जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्या कह रही है? और मैं तो उस लड़की के साथ अभी तक ठीक से बात भी नहीं किया। गुड, बात नहीं करना है तुम्हें उस लड़की से। अरुण जी अब क्या कह रही है? आप उससे बात तो कीजिए, वो कितना क्यूट है बच्चे। आखिरी बात, वो लड़की हमारी कुकी के बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या कह रही हो जीन तुम्हें सब कुछ? और मेरा कुकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अभी वो बड़ी हो चुकी है तो क्यों नहीं कर सकता है? और वो एक दूसरे से प्यार करता है। तूने तो भी प्यार करके जिनके यहाँ पे लेकर आया, तो अब तेरा बेटा कर रहा है तो तुझे दिक्कत ही आ रही है? खाने के टेबल में सब था, लेकिन कुकी और टैंग नहीं था। थोड़ी देर बाद ते कुक नीचे आके टेबल में बैठ जाती है खाने के लिए, लेकिन जंगकुक नीचे नहीं था। वो इतनी रात को सोया था, अभी तक उठा ही नहीं ठीक से। आर्यन खाने के टाइम कुछ भी नहीं कहता है, सिर्फ टैंग को घूमने लगता है, उसके बाद चला जाता है। क्योंकि कॉलेज भी तो जाना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल, लेकिन आज तो नहीं, हम शादी के बाद ही जाएंगे। सर, वो लड़की के बारे में पता चल गई, वो और उसकी माँ रहती है, इसके अलावा उसकी दुनिया में कोई भी नहीं है। और वो इसी कॉलेज में पढ़ती है और हॉस्टल में रहती है और वो स्कॉलरशिप लेके पढ़ रही है। उसकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी है, मैंने देखा। ठीक है तुम जाओ, मैं देखूंगी बाद में और तुम्हें बुलाऊंगी। अब जाओ। तुम कमरे से भी बाहर मत निकलना, ठीक है ना? अगर कुछ चाहिए तो मम को बुला लेना। तुम कहीं जा रही हो क्योंकि मुझे डर लगता है। मैं अभी जाऊंगी और अभी आ जाऊंगी। आज तुम्हारी लड़की को मेरे घर में भेजो
और मुझे किसी को ख़त्म करना है। मुझे गरीब झंझट पसंद नहीं है। ओके, हो जाएगा। तुम कब तक घर आओगी? प्लीज़ जल्दी से घर आ जाओ, बहुत काम है सारा घर में। मॉम प्लीज़ जल्दी से खाना लगाइए, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहा है। मुझे कितनी जोर से भूख लगी है, आपको पता है? हाँ मुझे पता है। अभी लंच की टाइम हो चुका है, अभी तो ब्रेकफास्ट करेगी मेरी बेटे नालायक। आ रही हूँ, कभी कुकी की तरह बन के दिखा। जब जरूरत पड़ेगी ना मॉम, तब कुकी की तरह बन जाऊँगी, अभी तो नहीं। क्या कर रही है तू जिसको हक कर रही है ना? मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे यार तुम दोनों एक जैसे हो ना, इसलिए मैं पहचानती नहीं हूँ। हाँ वो तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन तू यहाँ पे क्या कर रही है? यार मुझे तो अंकल ने बुलाया इसलिए मैं आ गई, और डेट ने कहा आज आने के लिए इसलिए आ गई। लेकिन मेरा होने वाला पति कहाँ पे है? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सो तेरा पति, होने वाला पति तो ऑलरेडी शादी कर चुका है, उसकी बीवी भी है। देख ले तू जाके। कोई बात नहीं, कुकी ने शादी कर लिया तो क्या हुआ? तू तो अभी तक सिंगल है ना, तुझे शादी कर लूँगी। मैं तो ये बात हमेशा सोचती रहती हूँ कि जब मेरी कुकी के साथ शादी हो जाएगी तब मैं क्या करूँगी। तुझे तो मैं पहचानती नहीं हूँ और कुकी को भी पहचानती नहीं हूँ, दोनों एक जैसे दिखता है। तो तू ही सेटल हो जा मेरे साथ, है ना? तू कभी नहीं सुधरेगा और नहीं मैं तुझे सुधरना चाहती हूँ, लेकिन भैया को क्या हुआ मुझे पता ही नहीं, मुझे दिखाई नहीं देता है। 2 दिन से भैया को क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। तू उस कमरे में जाके और कर सकता है। मैं आंटी से बात करके आती हूँ, उसके बाद कुकी के कमरे में जाऊँगी। एक तो पहले से था और दूसरा भी आ गई। मेरी सुंदर सुंदर पोते के ऊपर इस चुड़ैल की नज़र क्यों पड़ती है मुझे नहीं मालूम। क्या करूँ मैं, मेरे पोते को कैसे बचाऊँ? लेकिन मेरी कुकी की तो शादी होने वाली है, उसकी बीवी तो कितनी सुंदर है। एक चुड़ैल कहाँ से टपक पड़ी? अरे मस्त, तू घर आ जा। तू क्या चाहता है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू घर आ, मैं तुझसे बात करूँगी। आज तो तेरी खैर नहीं। हाँ दादी, आप तो और भी सुंदर हो चुकी हैं। आप जितना उम्र बढ़ रही है कि आप उतना ही सुंदर कैसे हो सकते हैं? अगर काश तुम थोड़ा सुंदर हो सकती तो कोई लड़का तुम्हें शादी करके लेकर जाती, मेरी पोते के ऊपर नजर नहीं डालती। जो भी हो, मुझे काम है, तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। सो तुम्हें तो पता ही है ना दादी कैसी है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं तो आंटी के पास जा रही हूँ। कुकी कब घर आओगी तुम? कितना बोर हो रही हूँ मैं। तुम मुझे घर से बाहर भी निकलने के लिए मना किया था। अगर मैं कमरे से बाहर निकलूँगी तो कोई मुझे कुछ पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूँगी? मैं आ गई बेबी, क्या करूँ? तुम अकेले बोर हो रही हो है ना? मुझे काम था और मैं तुम्हारे लिए देखो क्या लेकर आई हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम कब गई थी और अभी आ रही हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा था अकेले। अब कमरे में आंटी भी नहीं है तो मुझे कुकी के कमरे में जाना चाहिए। आज शाम को मैं घर वालों से तुमसे मिलाऊंगी, ठीक है ना बेबी?